हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोपहर के बज रहे थे 1 और मैं आ गई थी किचन में। आज बनाना था गाजर का हलवा। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ। पहले क्या था ना कि पहले मैं क्या करती थी, गाजर को अच्छे तरीके से धुलती थी, फिर क्रश करती थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और साथ में ना 2 किलो का गाजर का जो हलवा है वो एक साथ में बनाना पड़ता है। तो 2 किलो गाजर घिसने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। रियली गाइस, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती थी क्योंकि मुझे ना एक टाइम में खड़े होके या बैठ के एक ही काम करते रहो, घिसते रहो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर मैंने एक ट्रिक अपनाया, क्यों ना कुकर में ही बना लिया जाए गाजर का हलवा, और वो खाने में भी ना बहुत टेस्टी होता है। तो मैं बस क्या करती हूँ, हल्का हल्का ऊपर से इसके जो छिलके होते हैं वो निकाल लेती हूँ और अच्छे तरीके से धो के इसे ना कट कर लेती हूँ और कुकर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे छिल रही थी, उसके बाद में मैं इसे कट करूँगी। तो जितना मुझे बनाना था 2 किलो 1.5 किलो मैंने उतना ही ले लिया। और दूध ना मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ ताकि गर्म रहता है दूध तो थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। वैसे गाजर का हलवा बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जल्दी बनने का कोई नाम नहीं लेता है। बट यही है कि आपको क्या करना है, गैस पे रख देना है, वो आसानी से धीरे धीरे बनता रहेगा, बीच बीच में बस आपको चलाते रहना है, ऐसा काम करना है। तो जितना भी मुझे हलवा बनाना था उतने गाजर को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया और फटाफट से यहाँ पे काट रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, पहले काट लेती हूँ, उसके बाद धोती हूँ, या धो के भी काट सकते हैं, जैसा इच्छा हो उस तरीके से कर लेती हूँ। तो आज मैंने क्या किया है ना, इसे पहले कट कर लिया है, उसके बाद धोऊँगी। दोपहर का टाइम था तो लंच भी मुझे बनाना था। ईशानी अभी सो रही थी तो मैंने सोचा चलिए फटाफट से ये सारे काम निपटा दूँ। तो बस मैं यही कर रही थी। उसके बाद में चावल भी बनाना था मुझे, ईशानी के लिए दलिया खिचड़ी जो भी कुछ बनाना रहता है वो भी बनाती हूँ। और अगर सब्ज़ी, सुबह सब्ज़ी बनाती हूँ, अगर सब्ज़ी ना बचे, नाश्ते में ख़त्म हो जाए, तो मुझे सब्ज़ी भी बनानी पड़ती है। तो आज सब्ज़ी तो नहीं बनानी थी, बस चावल बनाना था, ईशानी के लिए दलिया बनाना था और साथ में ये मेरे गाजर के हलवे बन रहे थे। तो बस इसकी प्रिपरेशन में लगी थी। मैं किचन भी क्या करती हूँ ना, साथ साथ में क्लीन करते रहती हूँ क्योंकि मुझे गंदे किचन में काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो जो भी इस तरीके का गंदा चीज़ें होती है, मतलब जो यूज़ की नहीं होती है, वो सारी चीज़ें मैं स्लैब से हटा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ ताकि मेरा किचन एनी टाइम साफ़ रहे। मुझे ऐसे ही किचन में काम करना पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ना कुकर चढ़ा दिया है और इसमें डाल दूँगी ढेर सारा घी। ये घी जो है ना देसी घी है, मतलब घर में जो मलाई बचा के मलाई रखा जाता है उसका घी हम निकालते हैं। माँ निकाल देती हैं या मैं भी निकाल देती हूँ। तो हमारे घर में ना हमेशा घर का बना हुआ घी रहता ही है। तो उसमें मैं हलवा बना रही थी। हलवा बनाना हो या ऐसी कोई भी चीज़ें यूज़ करनी हो ना, तो हम घर का ही घी यूज़ करते हैं। वैसे तो मार्केट से भी हम ख़रीद के लाते हैं रोटी वोटी में लगाने के लिए, बट हलवा वलवा के लिए तो मैं एनी टाइम क्या करती हूँ, ईशू के खाने के लिए मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ। तो ढेर सारा मैंने घी डाल दिया। अब गाजर को जो है मैं अच्छे तरीके से धो के रख दी हूँ, ऐसे फ्राई करूँगी जब तक कि अच्छा कलर ना आ जाए गाजर का। मैं इसमें फ्राई करते रहती हूँ। जब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैं तो इस तरीके से ही बनाती हूँ गाजर का हलवा। आप कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया। अब धीमी आंच पे ये इसको चलाते रहूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए। और यहाँ पे एक साइड मैंने सोचा चलो दूध गर्म हो रहा था, उसे हटा के अब चावल रख दूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, लंच का भी टाइम हो रहा था। सबसे पहले मेरे घर में लंच ना मैं ही करती हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ क्या है ना, लेट नाश्ता करते हैं तो वो लोग लेट ही खाते हैं और मुझे हर चीज़ टाइम पे करना पसंद है। तो मैं पहले बना रही थी। यहाँ पे ईशू भी उठ गई और वो किचन में आके रोने लग गई अपनी मम्मा के लिए। तो देखिए एक साइड मैंने चावल रख दिया और दूसरी साइड ये मेरा गाजर ही है। अभी हलवा तो बना नहीं है, तो यहाँ पे गाजर जो है ना इसे फ्राई कर रही थी। और मेरे घर में ना पता है क्या है, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं किसी भी हलवे में, तो मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल पाती। यहाँ पे ईशानी के लिए भी मैंने ना दूध में रोटी भिगो के रख दिया। अब ईशू को खिलाऊंगी और दूध भी मेरा गर्म हो चुका है। और यहाँ पे देखिए चावल भी जो है वो रेडी हो गया है और हल्का सा मैंने दूध डाल के गाजर के हलवे में क्या किया, सीटी लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए सीटी आने वाला है। 2-3 सीटी आने तक मैं इसे छोड़ दूँगी लो फ्लेम पे। तो बस इस तरीके से धीमे धीमे बनता रहेगा जब तक मैं खाना वाना खा लूँगी और साथ में ना किचन भी साफ़ करते रहूँगी, बर्तन वर्तन रहेगा वो सारी चीज़ें भी धोते रहूँगी। तो यही सारी चीज़ें मेरी चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए सीटी आ रहा था, मैंने सोचा चलो एक सीटी और आ जाए या फिर कुकर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद भी बहुत लंबा खासा प्रोसेस है करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ना लंच टाइम में कभी भी, मतलब मुझे ना बहुत हैबिट है और मुझे बहुत पसंद भी है, सैलेड अगर रहता है ना घर में, जैसे कि खीरा हुआ,
मूली हुआ, टमाटर हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर खाती हूँ। तो खीरा मैंने ले रखा था तो सोचा चलो लंच टाइम में खा लेते हैं। और रात के टाइम में क्या होता है ना कि पापा खाते हैं तो उनके साथ में उन्हें काट के देती हूँ तो मैं खुद भी खा लेती हूँ। वैसे रात में नहीं खाना चाहिए बट मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी थाली लगा रही थी क्योंकि सोच रही हूँ पहले फटाफट खा लूँ, फिर गाजर का हलवा धीमे धीमे बनता रहेगा। ईशानी भी उठ गई है, उसे भी मुझे देखना है, खिलाना है, पिलाना है, इसलिए मैं सोच रही थी पहले मैं फटाफट से खा लूँ। आज खाने में ना कुछ ख़ास नहीं था, तो बस ये सिंपल से मेरा खाना था। टमाटर की चटनी, लौकी की सब्ज़ी थी सिंपल वाली, और यहाँ तो मैं फटाफट से खा ली खाना। और यहाँ पे देखिए मेरा गाजर का जो हलवा है वो भी रेडी है। बिल्कुल भी नहीं रेडी है गाइस, अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बस मैं इसे गैस से निकालने के बाद इस तरीके से मैश कर लूँगी। मैश करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये अच्छे तरीके से नहीं घुलता है। तो मैश कर लिया मैंने, उसके बाद में दूध डाल के धीमी आंच पे पकाते रहूँगी। इसका टेस्ट जो है ना ऐसा लगेगा इसमें आपने ना वो डाला है खोआ, मैंने मावा तो बिल्कुल भी नहीं डाला, लेकिन देखिए इसका टेक्सचर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मावा है। तो इस तरीके से टेक्सचर भी इसके हो जाते हैं और धीमी आंच पे ये पकता है ना तो इसका फ्लेवर बिल्कुल मावे के जैसा आता है और बहुत टेस्टी लगता है। लिटरली गाइस इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, आप एक बार बना के देखिएगा। बस यही है शर्त कि धीमी आंच पे बनाना है। धीमी आंच पे बनेगा तो ही गाजर का हलवे का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा, वरना फिर वो नॉर्मल जैसा आता है ना वैसे ही आएगा। तो उसके बाद मैं इसमें ना शक्कर डाल दी। ड्राई फ्रूट्स मेरे घर नहीं खाते हैं बट मुझे बहुत पसंद है, बट मैं कैसे बनाऊँ अपने लिए, अब अलग से तो मुझसे बनाया नहीं जाता है, तो बस मैं भी खा ही लेती हूँ ऐसे ही सिंपल सा। उसके बाद खाना वाना खा लिया, थोड़े बहुत बर्तन थे तो सोचा चलो साफ़ सफाई कर देते हैं। फिर ईशु को खाना वाना खिला के फिर खेलने के लिए ले जाऊंगी ऊपर। वो खेलेगी कूदेगी, सोना होगा तो सोएगी। वैसे वो एक बार सो के उठ गई है तो दोबारा शायद ही वो सोएगी। बस पूरा टाइम मेरा फिर ईशु के साथ में निकल जाएगा और फिर शाम के काम करने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गाजर का हलवा कुछ इस तरीके का हो गया है। माँ कह रही थी इसे इस तरीके से याद छोड़ दो, क्योंकि मैं हमेशा ना सुखा देती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, बट ऐसे भी अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा और सुखा दूंगी, उसके बाद में गैस बंद कर दूंगी। यहाँ पे देखिए दोपहर के बज गए हैं 3। ईशु को रूम में लेके आई सोने के लिए, आराम करने के लिए। तो ईशु रोने लग गई क्योंकि इसे खेलना है। कहाँ खेलोगी बेटा, मम्मा कब से काम कर रही थी, थक गई है ना। अब मम्मा थोड़ा आराम नहीं करेगी? आप बताओ तो, नहीं करेगी मम्मा आराम? थोड़ा देर आराम कर लेने दो मम्मा को। नहीं